नमस्कार। 2024 का चुनाव बिल्कुल नजदीक आ चला है और ऐसे समय में चुनाव आयुक्त इस्तीफा दे दें तो इसके क्या मायने निकाले जाएंगे। क्या चुनाव आयुक्त ने, अरुण गोयल जिनका नाम है, उन्होंने स्वेच्छा से इस्तीफा दिया या सरकार ने हटा दिया या मुख्य चुनाव आयुक्त जो थे उनसे उनका मतभेद चल रहा था। कई ऐसे सवाल हैं क्योंकि चुनाव के ठीक पहले ढेर सारी खबरें आ रही हैं और जा रही हैं और जनता को उन खबरों तक पहुंचाया नहीं जा रहा है। जैसे चुनाव के ठीक पहले पश्चिम बंगाल में एक जज, हाई कोर्ट के जज इस्तीफा देते हैं और तुरंत ज्वाइन कर लेते हैं बीजेपी और टेलीविजन चैनल पर वो इंटरव्यू देते हैं कि अगर एंकर पूछता है उनसे कि अगर आपको गांधी और गोडसे में चुनना हो तो आप क्या कहेंगे, तो जो जज साहब हैं, जो हाई कोर्ट के जज थे, उन्होंने कहा कि मुझे सोचना पड़ेगा। सोचिए कि एक हाई कोर्ट के जज जो संविधान की शपथ लेता है, संविधान के तमाम प्रावधानों को जानता है, वो ये भी जानता है कि गांधी और गोडसे में कितना अंतर है। दुनिया गोडसे को जानती है या गांधी को सलाम करती है, या संवैधानिक पदों पर बैठे हुए व्यक्ति को ऐसा क्या हो जाता है कि जब वो इस्तीफा देते हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी में ज्वाइन कर लेते हैं, तो उनके विचार बदल जाते हैं। दो खबरें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और खबर है कि चुनाव के ठीक पहले कांग्रेस का जो खाता है उसको इनकम टैक्स सीज कर देती है, उस पर विवाद हो जाता है। मतलब एक पॉलिटिकल पार्टी जो देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी मानी जाती रही है अभी तक, और बीजेपी को भी चुनौती वही पार्टी दे रही है लगातार, उसके खाते को सीज कर दिया जाता है। इनकम टैक्स के का कहना है कि नहीं, उसने गड़बड़ी की है। लेकिन ठीक ये सारा काम धाम जो हो रहा है, ये ठीक चुनाव के पहले ही इलेक्टोरल बॉन्ड को सार्वजनिक नहीं करने के लिए एसबीआई ने जो पैंतरा किया था, पैंतरा फेंका था, हालांकि वो कारगर नहीं रहा। सुप्रीम कोर्ट ने उसको कड़ी फटकार लगाई है और कहा है कि नहीं, आप 12 मार्च तक दे दीजिए। लेकिन समझिए खेल क्या है। एक हाई कोर्ट का जज जो लगातार पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार को कटघरे में खड़ा करते रहा और कई मामलों में ईडी और सीबीआई को जांच देने का आदेश भी दिया था, वो रातों रात बीजेपी ज्वाइन कर लेता है। क्या होगा देश का? कैसे भरोसा होगा सिस्टम पर? कैसे भरोसा होगा उस जज के फैसले पर? सोचिए, एक जज क्या कहता है इंटरव्यू में कि मुझे बीजेपी से पहले से अप्रोच कर रही थी और मैं भी अप्रोच कर रहा था, और इस्तीफा देते हैं और फिर वो चुनाव लड़ने का ऐलान करते हैं। बीजेपी ने उनको शामिल कराया, गले में बीजेपी का पट्टा आया, और जैसे ही पट्टा आया वो संविधान और गांधी जी को भूल जाते हैं। और इधर जो खबर आपको मैंने शुरू में बताई कि जो अरुण गोयल हैं, वो मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावा 2 चुनाव आयुक्त होते हैं जो कि पूरे देश के लोकतंत्र का चुनाव कराने की जिम्मेदारी उनके कंधों पर होती है। एक पद खाली था। अरुण गोयल जी अभी हाल ही में ज्वाइन किए थे, उनका कार्यकाल 2027 तक था, लेकिन वो किसी कारणवश, वो कारण क्या है किसी को पता नहीं, अखबार अपने अपने तरीके से उसकी व्याख्या कर रहा है। इसके पीछे अगर जाएंगे तो आप समझिए कि हाल ही में कुछ दिन पहले चुनाव आयुक्तों की बहाली की जो एक प्रक्रिया थी, उसको संविधान में संशोधन करके मोदी सरकार ने एक नई कमेटी का गठन करने का ऐलान किया था, जिसमें कि प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री कैबिनेट का एक मंत्री उसमें शामिल रहेगा और एक विपक्ष का नेता। यानी कि जो सरकार में रहेगी पार्टी
उनके 2 प्रतिनिधि होंगे, मतलब उनके मन मुताबिक ही मुख्य चुनाव आयुक्त और या चुनाव आयुक्त तीनों की बहाली सरकार अपने हिसाब से अपने मनपसंद अधिकारियों को वहां पर रखेगी। तो क्या अरुण गोयल जो चुनाव आयुक्त के पद से इस्तीफा दे दिया है, उनके पीछे किसी का दबाव था कि आप खाली करिए, चुनाव नजदीक आ चला है, हम अपने पसंद के अधिकारियों को उसमें रखेंगे? ये कई ऐसे सवाल हैं। सवाल इतने सारे हैं कि उस सवालों के बीच में मणिपुर भूल जाता है लोग, मणिपुर को लोग भूल जाते हैं, या बाकी राज्यों में जो घटनाएं घट रही हैं, महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहा है उसको लोग भूल जाता है, बेरोजगारी का मामला भूल जाता है। क्यों भूलता है? क्योंकि मीडिया दिखाती नहीं है, उस पर चर्चा करती नहीं है। अब देखिए ना, इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है? चुनावी चंदा देने का एक तरीका, और उस पर ढेर सारा विवाद होने के बाद भी कोई चर्चा नहीं होती है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने जिस इलेक्टोरल बॉन्ड को अवैध करार दिया, मतलब कहा कि ये गलत है, अगर आप चंदा लेते हैं तो आप देश को बताइए कि किस उद्योगपति ने कितना चंदा दिया। इससे पब्लिक को ये जानने का अधिकार होगा कि क्या अगर ये उद्योगपति ने इतना चंदा दिया तो क्या सरकार ने उसके फेवर में कोई नया कानून तो नहीं ला दिया। इससे पारदर्शिता आती है और लोकतंत्र चलता है, सिस्टम काम करता है, जवाबदेही तय होती है। लेकिन सरकार की मनमानी पर रोक लग जाती है, सरकार यही नहीं चाहती है। खबर तो बीच में यह भी आई थी कि पतंजलि जो है 2 साल से मोदी सरकार के साथ मिली भगत करके अपने उन प्रोडक्ट का विज्ञापन धड़ाधड़ चला रही थी जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नहीं, मोदी सरकार आप चेक करिए कि इनके जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, इनके जो दावे होते हैं, कितना सही है। लेकिन जब यह मामला 1 साल से 2 साल हो गया तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा और तत्काल प्रभाव से उनके सारे ऐसे प्रोडक्ट्स जिसमें भ्रामक प्रचार किया गया था, दावे किए गए थे, उस पर बैन लगा दिया और मोदी सरकार को भी काफी कड़ी फटकार लगाई। लेकिन ये खबर आपको नहीं मिली होगी। तो आज हम चर्चा कर रहे थे अरुण गोयल जी, चुनाव आयुक्त, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा क्यों दिया? अखबार अलग अलग तरीके से लिख रहा है। उधर ममता बनर्जी ने भी पश्चिम बंगाल में अरुण गोयल के इस्तीफे को उनको सलाम कर रही है, मतलब कह रही है कि वो अच्छे अधिकारी थे। लेकिन आपको याद होगा, यही अरुण गोयल जिनकी नियुक्ति पर भारी विवाद हुआ था। क्या मोदी सरकार अरुण गोयल को हटाकर अपने मनपसंद के 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कर 2024 के चुनाव को प्रभावित करने में लगी है या उसकी तैयारी कर रही है? कई अर्थ या कई मायने इसके निकाले जा सकेंगे। ठीक चुनाव के पहले सारा काम चल रहा है, लेकिन देश की बुनियादी समस्याओं पर कोई चर्चा नहीं, कहीं कोई बहस नहीं। और उधर लद्दाख में सोनम वांगचुक पिछले 5-6 दिनों से स्ट्राइक कर रहे हैं। स्ट्राइक क्यों कर रहे हैं? लद्दाख को बचाने के लिए। वो खबर भी आपको नहीं मिली होगी, या मिली होगी तो बड़ा छिटपुट तरीके से। तो खैर, अरुण गोयल की जो अभी इस्तीफा हुआ है, अरुण गोयल ने जो इस्तीफा दिया है, उस पर देश की निगाहें टिकी हुई है कि अब मोदी सरकार किन अधिकारियों को चुनाव आयोग के पद पर लाती है। क्योंकि लाने का अधिकार जो पहले सुप्रीम कोर्ट के एक चीफ जस्टिस का भी एक कमेटी में एक रोल होता था, एक सुप्रीम कोर्ट का जज, सिटिंग में चीफ जस्टिस, विपक्ष का नेता और प्राइम मिनिस्टर की जो समिति होती थी वो चुनाव करती थी।
चुनाव आयुक्त के पद का और मुख्य चुनाव आयुक्त कौन होगा, वो तो खत्म हो गया। सभी की निगाहें टिकी है कि अरुण गोयल के इस्तीफे के पीछे क्या है मुख्य वजह। क्या वो अपने मन से इस्तीफा दिए हैं या मोदी सरकार का उस पर ऐसा दबाव था कि आप हटिए, हम कोई नया आदमी लाएंगे। क्योंकि कई अखबारों ने चुनाव आयोग के दफ्तर के कुछ कर्मचारियों और अधिकारियों के हवाले से जो खबर लिखी है, उसके मुताबिक जो इस्तीफा दिए हैं अरुण गोयल जी, उनका मुख्य चुनाव आयोग से पटरी नहीं बैठ रहा था। मतलब कई मुद्दों पर वो उनसे अलग राय रख रहे थे। इसका वाकया कई अधिकारियों ने कहा कि पश्चिम बंगाल में जब मुख्य चुनाव आयुक्त और अरुण गोयल आयुक्त जो चुनाव आयुक्त गए थे, वहां पर मीटिंग की थी चुनाव को लेकर के, लेकिन चुनाव की मीटिंग के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की बारी आई तो अरुण गोयल जिन्होंने इस्तीफा दिया है वो वहां नहीं दिखे। वो वहां से दिल्ली वापस लौट गए थे। कई अखबारों में इस तरह की खबरें आई हैं। तब से ही ये बात कयास लगाया जा रहा था कि चुनाव आयोग में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। आपको पता है चुनाव आयोग की भूमिका इस वक्त काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोकतंत्र की रक्षा करना या लोकतंत्र को बचाए रखना आज की तारीख में जिसकी मुख्य जिम्मेदारी है वो है चुनाव आयोग। अब देखना होगा कि अरुण गोयल के जगह पर कौन अधिकारी आते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो अधिकारी होते हैं चंडीगढ़ नगर निगम के चुनाव में जिस तरीके से प्रिजाइडिंग अफसर ने बैलेट पेपर पर जो रिजेक्शन वाला साइनिंग करके के उसको रिजेक्ट कर दिया था आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के उम्मीदवारों को, उसको सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ा था। मतलब एक प्रिजाइडिंग अफसर ने अपना खेल कर दिया था और वहां पर बीजेपी का एमेयर चुन लिया गया था। अगर समय रहते सुप्रीम कोर्ट अगर इस अफसर की गलत कार्यों की वीडियो रिकॉर्डिंग देख करके नहीं पकड़ा होता तो समझिए वहां खेल बीजेपी का होता। बहुत सारी खबरें बहुत सारी हैं। अब किस खबर की चर्चा की जाए समझ में नहीं आता है। उधर किसान जो हैं बॉर्डर पर अटके पड़े हैं, उनको दिल्ली नहीं आने दिया जा रहा है। दिल्ली नहीं आने दिया जा रहा है क्योंकि सरकार को किसानों से खतरा महसूस होने लगा है। यह भी अजीब सा सवाल है। देश का किसान जो अन्नदाता होता है वो अपनी मांगों को रखने के लिए सरकार के पास आना चाहती है, क्योंकि सरकार कहां रहती है, दिल्ली में रहती है। उसको हरियाणा और पंजाब के सीमा पर रोक रखा गया है। समझिए इस खबर पर भी उतनी चर्चा नहीं हो रही है मीडिया में, या देश के लोगों को पता नहीं चल पा रहा है कि हो क्या चल रहा है, देश में चल क्या रहा है। देश में सिर्फ मोदी मोदी की आवाज सुनाई पड़ रही है मीडिया में, चाहे अखबारों में, चाहे रेलवे स्टेशन पर, चाहे हवाई अड्डा पर, आप कहीं चले जाइए, हर जगह आपको मोदी की तस्वीर और मोदी मोदी के नारे आपको सुनाई पड़ेंगे। लेकिन क्या देश सिर्फ मोदी जी का है, या मोदी जी का मतलब देश होता है? सोचना आपको है। नमस्कार।